Good morning, all of you. Welcome to your GK class. And students, today I am covering the page number 73 of your GK book. The name of the page is Indian Polity. Exactly in this page, we have to be learn about the political situations of our country, the working of political life of our country also, in which we learn about some workings of लोक सभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट. कुछ इनके बारे में नॉलेज जो है वो हम गेन करेंगे थ्रू दिस पेज. ओके, एंड आई थिंक यू ऑल नो it is very easy page to understand for you because you all learn in your about Lok Sabha, Rajya Sabha, working of Prime Minister, President in your social science book. आई थिंक सिविक्स के चैप्टर्स में आपने ये सारे चैप्टर्स पढ़े हैं. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू. लेट अस स्टार्ट टू डू इट. फर्स्ट वन इज हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? आइदर द प्रेसिडेंट, स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट. यस, हु इज? लेट अस recapitulate your chapter 17 or 18 in your social science book. Who is the chairman of Rajya Sabha? That the right answer is vice president is the chairman of Rajya Sabha. कौन होता है? Vice president. Okay. Next, what is the first next is what is the first hour of, just a minute, yes, what is the first hour of every sitting in Lok Sabha called? लोक सभा में जो फर्स्ट आवर होता है एवरी सिटिंग, हर सिटिंग का, जब भी लोकसभा की बैठक बुलाई जाती है तो जो फर्स्ट आवर्स होते हैं 1 घंटा, या उसको हम क्या कहते हैं? 0 आवर्स, क्वेश्चनिंग आवर या डिबेट आवर. व्हाट इज द दैट और आर कॉल्ड? वो 1 घंटा क्या कहलाता है जब भी लोकसभा की मीटिंग्स होती हैं उसमें? दैट इज, यस, आई थिंक यू ऑल राइट दैट दिस इज क्वेश्चन आवर. Okay. Next, who among the following can take part in the proceeding of either houses of parliament but cannot vote? Who among the following, कौन है इन तीनों में से जो कि प्रोसीडिंग्स में तो पार्टिसिपेट करता है, मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करता है, बट वो वोट नहीं डाल सकता? आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज में पार्टिसिपेट तो करता है बट वोट नहीं डाल सकता. इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल? यस, द राइट आंसर इज सॉलिसिटर जनरल. ओके. नेक्स्ट, हु डिस्चार्ज ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ एंड इन द नेम ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? कौन है जो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को डिस्चार्ज करता है, मतलब बताता है, ऑन द बिहाफ ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन के बिहाफ में. राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट. हमने अभी पढ़ा कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है. अब उसके बिहाफ में सारे फंक्शंस के बारे में उनको कौन बताता है? इज इट वाइस चेयरमैन, इज इट चेयरमैन प्रोट्रम और सेक्रेटरी जनरल? तो हु टेल? द आंसर इज, yes, the right answer is secretary general. Okay, right answer is secretary general. Now come on the next. Who preside over the proceedings of Rajya Sabha when the offices of both chairman and deputy chairman are vacant? राज्यसभा की मीटिंग्स को कौन प्रिजाइड करता है, कौन देखता है इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन? चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की एब्सेंस में, चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट. और डिप्टी चेयरमैन की एब्सेंस में राज्यसभा की मीटिंग्स को
कौन देखता है, चेयरमैन प्रोट्रम, स्पीकर या स्पीकर प्रोट्रम? यस, द राइट आंसर इज चेयरमैन प्रोट्रम. ओके, नेक्स्ट, whom does the Indian Constitution vest with the executive power of the Union? whom does, कौन है does the Indian Constitution vest, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा with the executive power of the Union, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव पावर्स यूनियन को दी हुई हैं. whom does, किसको दी गई हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स यूनियन की? इज इट प्रेसिडेंट, is it cabinet, or is it prime minister? To whom it is executive powers? The right answer is president. Executives are in the power, is in the hand of president. Okay, now come on the next. Yes, who is the legislative proposal? What is the legislative proposal? In the form of bill brought forward by a ministers known as. देखिए, what is the legislative proposal in the form of bill brought forward by a minister known as? एक legislative proposal जो कि मिनिस्टर के द्वारा आगे किया गया हो, हम उसको क्या कहते हैं? गवर्नमेंट बिल, पब्लिक बिल या मिनिस्टर का बिल? कि एक मिनिस्टर ने दिया है तो किसका बिल है? पब्लिक का है, मिनिस्टर का है या गवर्नमेंट का है? बच्चे, मिनिस्टर गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं, सो दैट इट इज गवर्नमेंट बिल. इट इज गवर्नमेंट बिल. इट इज गवर्नमेंट बिल. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द आइडल द गवर्नमेंट शुड स्ट्राइव फॉर? कौन सा है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और जो गवर्नमेंट के आइडल्स को बताता है, गवर्नमेंट की मेन थिंग्स को बताता है? बट विच वन इज दिस? व्हाट इज दिस? क्या है ये? इज दिस एमरजेंस प्रोविजंस? क्या ये एमरजेंस प्रोविजंस है? और द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज? क्या है? एमरजेंस प्रोविजंस, एमरजेंसी की प्रोविजंस हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट के आइडल्स को बता रही हैं? तो द राइट आंसर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ओके, चलिए, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अभी कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? SR दास, HJ कामा, चंदन महाजन? हु was the first chief justice of India? फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के? द आंसर इज HJ कामा. द आंसर इज HJ कामा. ओके, नेक्स्ट, अंडर विच द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन फाइनेंशियल इमरजेंसी बी इम्पोज्ड? किस आर्टिकल के अंडर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इमरजेंसी पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास, आपने पढ़ी हैं, तो इमरजेंसी पावर्स में से कौन सा आर्टिकल बताता है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसके अंदर जो कंट्री है उसको फाइनेंशियल क्राइसिस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं. तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन लगाता है? सॉरी, कौन से आर्टिकल के अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लगती है? ठीक है, तो आर्टिकल इज, दिस इज आर्टिकल 360. आर्टिकल इज 360. ओके, सो दिस ऑल अबाउट योर पेज नंबर 73. दिस इज इंडियन पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हमने पढ़ा. आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन. Who is the chairman of Rajya Sabha? That vice president. First hour of sitting in Lok Sabha is called question hours. Who take part in the either houses of parliament but can't vote is Solicitor General. Who discharge the administrative and executive functions on the behalf of chairman of Rajya Sabha? That is chairman, Secretary General.
And who preside over the proceedings of Rajya Sabha and the absence of both chairman and deputy chairman? That is chairman pro tem. And who does the Indian constitution vest with executive powers is the president. And the legislative proposal of bill passed by a minister is known as government bill. And the provision of Indian constitution that contains the ideal is the directive principle of state policy. And the first chief justice of India is H.J. Kama. And under the article 360 we have president can impose financial emergency into the country. Okay, so this all about your page number 73. Next is fact file of Indian Railway. We will discuss in the next video. Till then, goodbye. Thank you.